पहले उनसे बात करते हैं, फिर जिन्होंने नाम है उनसे भी बात करते हैं। चलो नाम वालों की पहले बात करते हैं। किसी ने कहा नहीं बेच सकती। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है कि ये बताइए कि ये जो प्रोडक्ट बनाता है इसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगानी पड़ती है, इंडस्ट्री लगानी पड़ती है। किसने लगाई? आपने की कंपनी ने। फैक्ट्री तब लगती है बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती है। मशीनें कौन इंपोर्ट कर रहा है? आप कर रहे हो कि कंपनी? बिल्डिंगें बनानी पड़ती, आप कर रहे हो कि कंपनी? क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता, आपने किया कि कंपनी ने? मैनेजमेंट संभालना पड़ता, आप कर रहे हो कि कंपनी? सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन चालू करना पड़ता, वेयरहाउस खोलने पड़ते, आप कर रहे हो कि कंपनी? घर घर तक सामान पहुंचे इसके लिए जगह जगह छोटे छोटे आउटलेट खोलने पड़ते, आप करो की कंपनी? अगर नुकसान हो जाए तो नुकसान उठाना पड़ता, आप उठाने की कंपनी? और जब सारे काम कंपनी करे तो आपके पेट में खाए तो 10 के मार्केट में नहीं बेच सकते। कर तो सारा आपने ऐसा क्या कर दिया जो बस आज के बाद कभी नहीं मिले। अरे आप हो कौन सी तो क्या चीज, चार कागज क्या पकड़ा दिए सारा, सब ऐसी कैसी नहीं होगी। लेकिन हमारी कंपनी मार्केट में सामान नहीं बेचती क्योंकि कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बिल बनता है और कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर में डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मैंडेटरी कर रखा है। अब कोई भी जाए तो वो बोलते सर आप पहले डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बताओ, इसके बिना हमारा बिल नहीं बनता। तो अब आप अगर डीसी छात्रा जी की बात भी चली जाए तो बोले सर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बोलो, उसके बिना बिल बनता नहीं। बोलो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नहीं सीधा दे दो, बोलो सॉरी सॉफ्टवेयर में कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई सिस्टम है ही नहीं। बोलो सर हमको डायरेक्ट इतना बड़ा ऑर्डर 1 करोड़ का माल, बोले 1 करोड़ मांगो 100 करोड़ मांगो, सिस्टम में ऑप्शन तो होना चाहिए ना। बोले डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सीधा बना दो। कंपनी कहती सॉरी नहीं, पहले आप हमारे किसी डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ और उसी से बात करो, वही बनाएगा, आप कंपनी नहीं बना सकते। कंपनी का बहुत सिंपल सा फंडा है। कंपनी कहती है बनाने का काम हमारा, बेचने का काम डिस्ट्रीब्यूटर का। डिस्ट्रीब्यूटर बना नहीं सकते, कंपनी बेच नहीं सकती। इसका मतलब हमारी और कंपनी की हो गई पार्टनरशिप, भागीदारी 50-50, राइट? कंपनी बनाती है, हम बना नहीं सकते, हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते, हम बेच सकते हैं, कंपनी बेच नहीं सकते। 50-50 पार्टनरशिप हो गई पार्टनरशिप। कंपनी कहती है चाहे कुछ भी हो जाए हम मार्केट में सामान नहीं बेचेंगे। आपका जवाब होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए हम भी मार्केट का सामान नहीं। सिंपल सी बात है। मतलब आप कितना सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत सिंपल सी बात है। कंपनी मार्केट में सामान बेचती नहीं, आपके पास मार्केट का सामान होना नहीं चाहिए। अगर कंपनी मार्केट में सामान बेचे तो कंपनी बेईमान, अगर कंपनी मार्केट में सामान बेचे तो कंपनी बेईमान, और अगर आप मार्केट का सामान खरीदो तो आप बस इसमें सिर्फ ईमानदारी तो करनी है, इतना काम तो करना पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर बेईमानी करे कितने दिन बर्दाश्त करोगे? बताइए सर, आपका पार्टनर बेईमानी करे तो कितने दिन बर्दाश्त करोगे आप? 2 दिन। कोई बात नहीं, और किसी का कोई जवाब? पीछे बताइए। ठीक है, ठीक ही बोल रहे, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। पीछे से अगर पार्टनर बेईमानी करे तो कितने दिन बर्दाश्त करोगे आप? 2 सेकंड। है जी, 2 सेकंड है। और पीछे कोई जवाब आ रहा है कोई और अलग? है जी, जब तक बर्दाश्त कर सकते। अगर आप शादीशुदा हो अरे यार, बेईमानी करने वाले को कोई बख्शा जा सकता है? किसी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारी कंपनी इतनी उदार है कि आपको एक बार भी ये आगाह नहीं करती कि हम निकाल देंगे, क्योंकि कंपनी कहती मालिक हो यार, एक दिन समझ जाओगे, एक दिन समझ जाओगे, एक दिन सुधर जाओगे, एक दिन समझ जाओगे, और समझ जाओगे सुधर जाओगे तो ही डायमंड जाओगे, वरना डायमंड भी नहीं। मुझे बात याद आती है, 20 अक्टूबर 2002 को पहली बार कंपनी ने टूथपेस्ट लॉन्च किया। टूथपेस्ट लॉन्च किया, टूथपेस्ट
वॉशिंग पाउडर और एक साबुन, ये 3 चीजें लॉन्च की थी। तो लॉन्च हुआ तो उसके बाद जब हम घर पे लेके आए टूथपेस्ट को, तो सुबह उठते ही पहले जब आरसीएम का टूथपेस्ट निकाला, खोला, ट्यूब का ढक्कन खोला, ब्रश आगे लगाया, पीछे से दबाया, बहुत कोशिश की लेकिन पानी आया, पेस्ट नहीं आया। अब मैंने सोचा शायद मेरी ये वाली कोई पेस्ट खराब आ गई, दूसरी उठाई, सेम टू सेम, तीसरी उठाई, सेम टू सेम। सुबह बीसीजी को फोन किया, मैंने कहा मेरे बोला लोट जो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, बोला मेरे भी सेम टू सेम। जब हम सभी लोग जो हमारे शुरुआती साथी थे, तो 2-5-7 दिन तक तो हम लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे क्या करें, खुशी मनाए कि गम, कोई नए प्रोडक्ट आने की खुशी मनाए कि प्रोडक्ट ऐसा है उसका गम मनाए, समझ ही नहीं पा रहे थे। जो 20 अक्टूबर 2002 को बड़ा सारा फंक्शन किया 5-6 हजार लोगों का, वो फंक्शन की जो कहते हैं जो जोश था, वो जोश कहीं कहीं पंचर होता दिख रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब हम जाके बात की टीसी सर से कि सर जो पेस्ट है वो पेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ है, तो पता क्या जवाब मिला, बंद कर दो। अब हमने सोचा नहीं कैसा जवाब मिलेगा, बंद कर दो, तो हम तो बिल्कुल बंद करने के लिए कोई थोड़ी नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं जब बात है, बोला फिर आप क्या चाहते हो? अच्छा उस टाइम बहुत कम बोलते थे, तो बोला आप क्या चाहते हो? तो पीछे से कहीं ना कहीं हम लोगों में से कोई कहा सर हमको इधर अपना बनाने के बजाय बाजार किसी कंपनी का लेते, दबी जमाने में सर हम बना तो जानते नहीं है, हमें आता नहीं, हम बना नहीं पा रहे, ऐसी चीज तो जाएगी तो वो धंधा खराब हो जाएगा, कपड़े का ठीक है हमारा। बोला नहीं सर बाजार का तो नहीं लेंगे, हम सुधार करेंगे, अगर सुधार पाए तो बनाएंगे, नहीं सुधार पाएंगे तो छोड़ बंद कर देंगे, बनाएंगे तो अपने, क्योंकि हम किसी और की चीज पर कितने तक भरोसा कर सकते हैं। जब हम अपने नहीं सुधार सकते तो दूसरों को बात सुधार देंगे। और बात तय होगी कि चलो ठीक है सर क्वालिटी में बेटरमेंट किया जाएगा, अच्छा किया जाएगा, बोला हम कोशिश करेंगे क्या कर सकते हैं सर। लेकिन जाते जाते एक बात सामने आ गई कि हमारा काम है प्रोडक्ट सुधारना, क्योंकि प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, आपका काम है लोगों को सुधारना, क्योंकि लोगों को आप ला रहे हो। सुधार ये हुआ कि आज हमारी कंपनी का जो टूथपेस्ट है वो इंडिया का नंबर 1 इट्स सो यूनिक। उसका जैसा टूथपेस्ट पूरे भारत में नहीं है, सुबह का अलग शाम का अलग, पूरे भारत में किसी के पास नहीं है। क्या हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों को भी उतना यूनिक नहीं होना चाहिए? कंपनी ने सुधार करने की गारंटी करी, सुधारते इतना सुधार दिया कि आज की तारीख में हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां लोहा मानती है कि आप क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इतनी कम प्राइस में दे कैसे देते हैं। मैं भी चाहता हूं कि आप और हम लोगों के अंदर भी इतना सुधार हो कि लोग कहें कि आज में जो लोग जाते हैं वो ऐसे सुधर जाते हैं, ऐसे बदल जाते हैं, जिसके अंदर विश्वास पैदा हो जाता है ना। जो काम करना नहीं जानता काम करना सीख जाता है, जो बात करना नहीं जानता बात करना सीख जाता है, जिसका ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है अब तुमने टाई पहन के रहता है, बोला क्या कमाल, बोला आज में जाता है साला ऐसी कौन सी फटकी लगी हुई है इंसान ठीक करने की, तो उसकी क्वालिटी बदल देता है। राइट, ये हमारा काम है ना, हमें ठीक होना पड़ेगा, हमें होना चाहिए। हम इस दुनिया की नंबर 1 कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इस दुनिया की नंबर 1। आज आप जिसके मोबाइल पे रिकॉर्डिंग पॉसिबल है रिकॉर्ड कर लो, ये मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, दावे के साथ। 20 अक्टूबर 2002 में दावा किया था, उस टाइम मेरे 3.5 लाख की इनकम आती थी, मैंने कहा था कि इसके आगे कितनी दुनिया लगेगी किसी को मालूम नहीं है। ये बात आज के 16 साल पहले की, 16 साल पहले आज का विजन था। इसी तरह से आज मुझे कह रहा हूं उसका आगे 20 साल बाद का विजन है। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं दुनिया की नंबर 1 कंपनी आपसे होगी और नेटवर्क इंडस्ट्री में दूसरी कोई कंपनी आपसे जाकर टिकेगी 21 साल की, चाहे कुछ भी। अब बात आती है जहां पे हम सुपर डायमंड और डायमंड क्लब के बारे में एक बात और कहना चाहता कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम में हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बहुत आसानी से यूज करके हम बहुत आराम से काम कर सकते हैं। और एक छोटा सा प्रिंसिपल बनाइए, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल बनाइए। आपकी जॉब है, बिजनेस है, फैक्ट्री है, आप कुछ भी करते हो, लेकिन 10 कस्टमर कम से कम बनाइए। आप एक डायरी बनाइए और डायरी के 10 पेज बनाइए अलग अलग,
एक पेज पे कस्टमर का नाम लिखिए, उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख दीजिए और उसके नीचे पूरा पेज खाली छोड़ के रखिए। इस महीने आपने उनको क्या दिया उसका फॉलोअप भी करिए, पूछिए फिर प्रोडक्ट कैसा लगा, रिजल्ट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि अगले महीने उनको फिर कोई प्रोडक्ट देना। फॉलोअप करते रहिए, देखिए भूल मत जाइए, रिजल्ट के बारे में बात करिए। 10 कस्टमर मिनिमम रखिए आप। अगर 10 में से एक कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है तो आपका अगला पेज एक खत शुरू हो जाना चाहिए और 10 कस्टमर आपके पूरे देने चाहिए। अगर 10 कस्टमर और 100% प्रोडक्ट यूजर होंगे, आपका डायमंड क्लब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। लेकिन काम करना पड़ेगा। देखो आपके पड़ोसी को सामान कौन बेचने जाएगा? कंपनी तो जा नहीं रही है, कंपनी जा नहीं रही है, टीम में विज्ञापन दे नहीं रही है, और कोई तरीका कंपनी ने बनाया नहीं है। आपके भरोसे सब कुछ छोड़ दिया कंपनी ने। हजारों करोड़ की कंपनी ने फैक्ट्री लगा ली सिर्फ आपके भरोसे कि आपके पड़ोसी को आप संभालोगे। आप ही तो संभालो, कौन संभालेगा आपके पड़ोसी को? ये तो हमारी जिम्मेदारी है। और अगर ये जिम्मेदारी निभाते हैं तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान का हर डिस्ट्रीब्यूटर डायमंड क्लब कर सकता है, 100% हर डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सुपर डायमंड, स्टार डायमंड, क्राउन क्लब, यहाँ पे वॉल्यूम सेल करते हैं, यहाँ पे बल्क सेल करते हैं लोगों पे। अब वो हमारी सेलिंग हमारी कैपेबिलिटी में निर्भर करती है, हम कितना काम करते हैं, कितना टाइम देते हैं। आप पार्ट टाइम करते हुए भी काम कर सकते हो, जो लोग फुल टाइम है वो बहुत आराम से काम कर सकते हैं। आपको लगातार इसके लिए ट्रेनिंग आना चाहिए, सीखना चाहिए, सेविंग्स पे आप बात करनी चाहिए। तो आप ये वॉल्यूम कर सकते हैं, निर्भर करता है आपके ऊपर। आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लो, आप चाहो तो 25,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लो, आप चाहो तो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लो, आप चाहो तो 1 लाख कर लो, और करते हैं करते बहुत सारे लोग करते हैं। मैं आपको एकदम छोटे छोटे देसी तरीके आपको बताना चाहता हूँ, देसी तरीके, बिल्कुल देसी स्टाइल में। कि मैं अपने घर में, मैं सोसाइटी में रहता हूं, मेरा 10वें फ्लोर पे मेरा अपार्टमेंट है, 8वें फ्लोर पे हमारे एक जैन साहब रहते हैं। तो मैं अपने ऑफिस से जब घर आता हूं, कभी कभी प्लानिंग कर लेते हैं, तो मैंने क्या किया कि मैं घर आया और जो जैन साहब उनके घर पे गया, उनके दरवाजे की घंटी बजाई, जैन साहब ने दरवाजा खोला, मैंने उनको बोला अंकल ये थोड़ा मेरे घर का सामान है, मैं आपके घर छोड़ के जा रहा हूं, पत्नी की बाहर गई हुई, सीमा की बाहर गई हुई है, तो मैं आपके घर छोड़ जाता हूं। तो बोले कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ रख दो, आएगी सीमा में उसको दे दूंगा। अब थैला मैंने उनके घर रख दिया। अब देखिए कोई भी आदमी के घर आपने थैला रखा, कोई थैला खोल के देखेगा थोड़ी ना थैले में क्या है? अच्छा नहीं लगता किसी का थैला, देखो क्या है इसके अंदर से। जैन साहब ने भी खोला नहीं, उन्होंने रख लिया। 15 मिनट बाद मेरी पत्नी ने जैन साहब को फोन किया कि अंकल वो छाबड़ा जी के ठेला रखे होंगे और मैं उनको बार बार पूछ रहा हूं आटा लाया कि नहीं, उनको याद ही नहीं आ रहा। उनको थोड़ा देख के बता देंगे क्या? तो बेटा हाँ बेटा, वो ठेला तो छोड़ गए, देखता उसमें आटा है कि नहीं। अब ठेला खोला, अब तो खोलना पड़ा ना, ठेला खोला तो ऊपर से उसमें निकला आरसिंग के साबुन, निकाला बाहर का, आटा नजर नहीं आ रहा है। फिर निकाला तो देखा आरसिंग का चोको, आरसिंग के सोन पापड़ी, आरसिंग का गुलाब जामुन मिक्स, आरसिंग का खमन डोगला, आरसिंग के टूथपेस्ट, आरसिंग के नमकीन, आरसिंग का अचार। जब आरसिंग के बाद नजर आया, बेटा सामान कौन सी हो, क्योंकि एक ही जगह हिंदुस्तान इंग्लिश में नजर नहीं आ रहा, एक ही जगह पतंजलि नजर नहीं आ रहा, एक ही जगह दूसरा नजर नहीं आ रहा। आपने सोची ये क्या कौन सी, और एक जगह 2 जगह 10 जगह 20 जगह इतने, बोले इतने प्रोडक्ट की कौन सी कंपनी है? बोला तो हमारे घर में देखिए प्रोडक्ट हम शुद्ध बिल्कुल ओरिजिनल चीजें लेते हैं, उल्टा सीधा मार्केट गारा टेढ़ा पेड़ा कुछ नहीं खाते। तो अच्छा, अब क्योंकि एकदम इतना सारा ब्रांड एकदम नजर आया उनको। फिर देखा आटा तो नजर आ गया, बोला बेटा आटा, लेकिन अब जब वो मिसेज उनके घर में खिला लेने गई, बोले बेटा प्रोडक्ट कौन से लाते हो, ऐसा ही क्या है? अच्छा क्यों, हमारे बारे में जानते हैं, हम जेंटल आदमी है। बोले यार ये अगर ऐसा करते इसका कुछ ना कुछ समझेंगे। हमारा ग्राहक पक्का हो गया। वहां से थैला उठाया, मैं घर गया, मैंने थैला वापस लिया, आधा घंटे बाद दूसरे के घर छोड़ा। 15 मिनट बाद फिर पत्नी ने फोन किया कि अंकल वो आटा है कि? अब दिन में 4-5 पड़ोसी तो निपटा ही सकते। लोग कहते हैं कि हम बताएं कैसे? मैंने कहा आपको बताना नहीं पड़ेगा, लोग आपसे पूछेंगे कि ये प्रोडक्ट मिलता क्या है, राइट? देखो ये देसी तरीके, देसी स्टाइल में हमारे देसी लोग काम करते हैं। मैं और मेरी पत्नी जब किसी के घर जाते हैं, देखो हम जब हिंदुस्तानी कल्चर हमारा ये है, जब किसी के घर जाते हो तो आपसे जरूर पूछा जाता है कि आप क्या लोगे, यही पूछा ही जाता है।
और आप एक बार दो बार मना करो, नहीं सर हम तो बस आए, अभी कुछ नहीं, अच्छा नहीं है, हम तो लेके आए, नाश्ता करके आए, लंच करके, कुछ भी कहो, थोड़ी देर बाद तो समझ आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर पूछेंगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है सर, आप बताइए क्या लेंगे। और ज्यादातर ये होता है कि महिलाओं का एक अलग कल्चर बन जाता है, अपने किचन में अपने इधर दूसरी जगह चले जाती है, और जेंट्स लिविंग रूम में बैठ के बात कर रहे होते हैं। अब क्योंकि लेडीज ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, वो ज्यादा पूछती, ज्यादा बात करती है कि भाई आप क्या लोगे आप। तो अब हमारी पत्नी उनकी पत्नी को बोलती है कि बहन अगर बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं कि हमारे जो साहब है थोड़ा चाय अलग ही क्वालिटी की पीते हैं, और क्या बताऊं मुझे इनके लिए चाय की पत्ती का पैकेट साथ लेके चलना पड़ता है। अगर आप इस वाली चाय पत्ती की चाय बना तो हम पी लेंगे। अब चाय पत्ती का पैकेट पर्सन से निकलता है, तो अब निकलता तो वो मना थोड़ी ना करेंगे, नहीं आपकी चाय पत्ती की चाय नहीं बनाएंगे। तो चाय बनती है तो वहां पे उस किचन में तो चाय की शुरू हो जाती है, वहां पे टॉपिक सारा चाय पे चल रहा होता है। चाय तो अच्छी है, बड़ी कड़क है, बहुत खुशबूदार है ये, तो ये बात चल रही होती है, चाय तैयार होती है। चाय होने के बाद जब लिविंग एरिया में लेके आते हैं, आने के बाद जब शुरुआत होती है तो उससे पहले फिर पूछा जाता है साथ में और क्या लोगे, नमकीन बिस्किट, है ना। अब हमारी पत्नी का पर्स इतना छोटा नहीं, उसमें बिस्किट का पैकेट ना अब जब बिस्किट अगर नमकीन भी अगर आसन के निकलते हैं तो उसके बाद उस घर में फिर चर्चा किसी पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे नहीं होती, उस घर में चर्चा फिर कोई और स्केल पे नहीं होती, उस घर में चर्चा सिर्फ हो रही होती, सिर्फ आसन की हो रही होती और किसी की नहीं होती। पहले घर में मेहमान आते थे तो लगता था कब जाएं, और अब घर में मेहमान आते हैं तो मन में एक इच्छा होती है कब तक रुक जाएं। अब तो जब तक ज्वाइन नहीं करो, और दीदी अभी तो आए 300 दिन में, अभी क्यों जाने की जल्दी कर रहे हो, अभी तो रुका, ना जाने की नहीं, आपका सूर्य अंदर ज्वाइन नहीं किया। अब कोई पूछ लेता है आप करते क्या हो, मैं तो यही कहता हूँ सर मेहमान बन के आते हैं, तो मेहमान के जाते हैं, मेहमान घर बुलाते हैं, तो काम ये कि और कुछ काम नहीं है, इससे काम कर ले तो हो गया धंधा आपका, आपकी नेटवर्क भी चालू, आपकी रिटेलिंग चालू, सब कुछ काम हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ अब हमारी बात आती है अपनी दुकान पे। अपनी दुकान, अभी मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक शेयर करूंगा यहाँ पे, अपनी दुकान कितना बड़ा पावरफुल मॉडल बन सकता है आने वाले वक्त में आश्रम के लिए। आइए देखते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी यूनिकनेस है आश्रम की अपनी दुकान में जो इस दुनिया में दूसरा कोई कर नहीं सकता है। ये खोली गई घर में एक दुकान, नेक्स्ट यहां पे फिर एक और घर में आप दूसरी दुकान देख रहे हो जहां पे एक परिवार दुकान चला रहा है। नेक्स्ट यहां पे फिर एक कोई घर में दुकान चल रही है, यहां पे नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे एक और कपल दुकान चला रहा है, यहाँ पे फिर एक देखो यहाँ पे कोई दुकानें चल रही है, यहाँ पे फिर घर का कोना किराए पे देना कोई ले सकता है ना, इस घर के कोने को कोई किराए पे देना चलेगा, लेकिन आश्रम में अपनी दुकान खोल के इनकम देना शुरू कर देता है। ये महिला जो एक मालकिन है ये कोई काम कर सकती है दूसरा, लेकिन आश्रम की अपनी दुकान घर पे चला सकती है। ये लेडीज घर पे काम कर रही है, पुरुष घर पे काम कर रहे हैं, जो लोग काम नहीं कर सकते वो भी काम कर रहे हैं। ये घर घर में दुकानें खोल रही है, कहते हैं कि पूरी दुनिया ने मिलके और मार्केटिंग बढ़ाई तो बढ़ती गई, बड़े शहरों से छोटे शहरों में, छोटे शहरों से और छोटे शहरों में, और छोटे शहरों से गलियों में, तो पूरी दुनिया की तमाम कंपनियां गली गली में पहुंच गई, हम घर घर में पहुंच गए। नेक्स्ट क्योंकि हमारा मार्केट साइज बहुत बड़ा है। आरसीएम एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट साइज इतना बड़ा है कि आने वाले वक्त में अगर हमने इसका 1% भी मार्केट कैप्चर कर लिया, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स की वैरायटी है और हमारे पास जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है और हमारे पास जो टारगेट क्लाइंट है वो इतना बड़ा है कि इस कारोबार का कितना भी बड़ा कर सकते, कितना भी बड़ा, सोचना नहीं पड़ता। कोई पुस्तक आरसीएम आपका कहां चलता है, मैंने हिंदुस्तान का नक्शा लगाओ, लाओ, बता दो कहां चलता है, वो नक्शा लाता है, मैंने कहा आंख बंद करके अगली कर दो जहां पूरी कई बार चलता है, बोला सोचने की जरूरत नहीं चलता है, क्योंकि ये सोचना नहीं पड़ता कि ये इस क्लास के लिए, उस क्लास के लिए ये कर पाएगा, वो कर पाएगा, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। हर आदमी की घर की चीजें, मार्केट साइज बहुत बड़ा है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इस मार्केटिंग मॉडल में आरसीएम की अपनी दुकान कितना रोल अदा करती है। ये हमारी कंपनी, नेक्स्ट, और ये हमारे पिकअप सेंटर, यानी कि कंपनी से सामान निकलता है, पिकअप सेंटर पे आता है, पिकअप सेंटर से हमारे पास आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हम लोग नेक्स्ट हम प्रोडक्ट यूजर बनते हैं, नेक्स्ट हम रिटेल करते हैं,
हम लोग अपनी दुकान खोल सकते हैं, हम लोग हेल्थ सेंटर खोल सकते हैं, न्यूट्रिशन के बहुत सारे बहुत प्रोडक्ट चीजें, हम हेल्थ कैंप लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेटवर्क की पावर ने काम करना शुरू किया। नेक्स्ट, हम जैसे अपना नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं, जब जब टीम में खरीदारी होगी तब तब आपके पास एक थोड़ी सी इनकम आएगी। अब इनके डाउनलाइन में जो खरीदारी है वो कब होगी? वो हो सकता है 1 महीने बाद, 2 दिन बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 50 साल बाद, ये कभी न कभी होगी। क्यों होगी? क्योंकि कंपनी इनको कन्विंस कर रही है, कंपनी नित नए प्रोडक्ट्स ला रही है, नित नए मार्केटिंग पॉलिसीज ला रही है, नित नए ब्रांडिंग बहुत बड़ा काम कर रही है। धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस पैदा हो रही है, जो कि सिस्टम कर रहा है, अप्लाई कर रही है, डाउनलाइन कर रही है, लोगों में पैदा होती है। और ये अगर आपने लगातार मेंटेन करना शुरू कर दिया तो ये आपकी टीम, आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है। नेटवर्क बड़ा होता है तो आपका कारोबार बहुत बड़ा हो जाता है। अब यहां मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि किसी ने अपनी दुकान खोली और उसके नीचे किसी ने अपनी दुकान खोली। नेटवर्क में कोई दुकान खोल लेता है, हो ही जाता है। ये आपका नेटवर्क टीम बन रही, 10, 20, 50, 100 लोगों के पीछे कोई 1, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग दुकान खोल सकते हैं। अभी तक आज तक मार्केट में कोई भी दुकान खोल के नहीं, अगर ट्रेडिशनल दुकान की बात करता हूं तो दुकान खोल के दूसरी दुकान से इनकम नहीं ले सकता। लेकिन आर्ट सिंह की अपनी दुकान है, एक तरीका है जो है तो तरीका ट्रेडिशनल जैसा, लेकिन एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच में इनकम आना शुरू हो जाती है। अब यहां मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं नेटवर्क की पावर पे, थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। अलीगढ़ के शर्मा जी को जानते हैं? अलीगढ़ के शर्मा जी को जानते हैं? नहीं जानते। अच्छा, कोई जानता है? मैं बताऊं आपको, सब जानते हैं। अभी मैं परिचय कराता हूं, मैं उनका नाम ही नहीं बताऊंगा, तभी सब जानते हैं। अलीगढ़ के शर्मा जी सन 2007 में जब उनके पास पैसे नहीं थे, एक मोबाइल रिचार्ज करने जितना जुगाड़ लगाया, थोड़े से पैसे इकट्ठा किए और मोबाइल रिचार्ज की दुकान खोल दी। लेकिन शर्मा जी का दिमाग बड़ा तेज चलता था। उन्होंने किसी कस्टमर को बोला यार, अगर अगली बार आएगा तो 50 रुपए छूट दूंगा। बोला आज तो तुमने 500 का रिचार्ज करा, अगर अगली बार 500 का कराएगा, दोबारा आएगा तो तेरे को 50 रुपए डिस्काउंट दे दूंगा। उसने कहा चलो ठीक है, मैं फिर दोबारा जब भी होगा तो तुम्हारे पास आऊंगा, दूसरे के पास क्यों जाऊं। ऐसे करके कस्टमर रिपीट आना शुरू हुआ। फिर अगली बार शर्मा जी ने कहा तुम 2 कस्टमर और आओगे तो 100 रुपए छूट दूंगा। उसने कहा ठीक है, मेरे को जब 100 रुपए मिल रहा है तो मैं 2 कस्टमर तुम्हारे पास भेजता हूँ, उसमें क्या दिक्कत आ गई। धीरे धीरे कस्टमर का रेफरेंस और नेटवर्किंग ने काम करना शुरू किया। शर्मा जी बड़े तेज दिमाग के थे। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मैं घर बैठे बैठे ऐसा क्या काम कर लूं कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे शहर के, पूरे शहरों के लोग मेरी मोबाइल से रिचार्ज करना शुरू करें, मेरा काम बढ़ जाए। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद उनके जो रिचार्ज पॉइंट है उससे दूसरे का रिचार्ज, दूसरे से तीसरे का रिचार्ज, इस तरह से करना शुरू किया, पॉइंट इकट्ठा करना शुरू किया और इस तरह से एक नेटवर्किंग शुरू कर दी। करते करते नेटवर्क की साइज इतनी बड़ी हो गई, एक दिन रतन टाटा ने उनके साथ पार्टनरशिप कर ली। रतन टाटा जो उन शर्मा जी के पास चला गया जिनके पास मोबाइल रिचार्ज की छोटी सी दुकान, रतन टाटा आपके मेरे पास नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन शर्मा जी के पास था नेटवर्क। उस नेटवर्क की पावर इतनी बड़ी थी। और वो शर्मा जी को मैं बताता हूं, वो शर्मा जी कौन है? वो है पेटीएम। जानते नहीं जानते पेटीएम को? देखो जानते तो सब हो, है ना, जानते तो सब हो, लेकिन क्योंकि आपको उसकी स्टोरी नहीं पता थी इसलिए नहीं जानते थे। लेकिन पेटीएम के पास ताकत क्या थी? एक छोटा सा आदमी जिसके पास खाने के ठीक से पैसे नहीं थे, आज वो इतना बड़ा बन गया हमारे आंखों के सामने, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक चीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो था नेटवर्क। नेटवर्क की पावर है ही इतनी बड़ी। रितेश अग्रवाल एक हरियाणा का रहने वाला एक सिंपल छोटा सा लड़का, 20 साल की उम्र में प्लान किया, उसने कहा मैं नेटवर्क बनाऊंगा। नेटवर्क तैयार किया। उसका खुद का एक होटल नहीं, होटल का एक कमरा नहीं, कमरे का बाथरूम, टॉवल, साबुन, तेल कुछ नहीं उसका, लेकिन उसने बनाया नेटवर्क, उसने बनाया होटल का नेटवर्क, उसने बनाया कस्टमर का नेटवर्क। और आज 35,000 करोड़ का एम्पायर बन गया, क्योंकि उस वक्त था नेटवर्क। नेटवर्क की पावर है ऐसी चीज। अगर आपने नेटवर्क बना लिया, आप नेटवर्क अगर बना लोगे, दुनिया की बड़ी से बड़ी चीजें आपके हाथों में होगी। क्योंकि काम करे खुद, पैसा कमाए खुद, ज्यादा कैसे हो सकता है यार? काम करे खुद और पैसा कमाए खुद, तो मजदूरी हो गई। काम करे कोई और पैसा कमाए हम, तभी तो ज्यादा हो सकता है। क्योंकि खुद तो खुद हो सकता है, मैं एक ही हो सकता हूं, मेरे 8 तो नहीं हो सकते, लेकिन मैं दूसरों से काम कर रहा हूं तो मेरे दूसरे 2 भी हो सकते हैं, 200, 2000, 2 लाख, 2 करोड़ कुछ भी हो सकते हैं, तो दूसरे तो ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, नेटवर्क की पावर इतनी बड़ी है कि मैं आपको बहुत सारे उदाहरण देना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं। अच्छा, एक चीज, एक आदमी को जानते होंगे आप, उसका नाम है मुकेश अंबानी। जानते हैं? अच्छा ये बताइए, क्योंकि जानते हैं इसलिए उसके बारे में और जानते होंगे आप, जानते इसलिए जानते होंगे
कि वो बुद्धिमान था कि डब्बू है जी? बुद्धिमान है। मैं आपको बताऊं, लोगों के दिमाग में दिमाग होता है, उसके नाखून में भी दिमाग, इतना बुद्धिमान है। उसकी बुद्धि ने यह कहा कि नेटवर्क होना चाहिए, इसलिए जब जियो लॉन्च किया 1 साल तक फ्री में कनेक्शन मारे, वो नेटवर्क चाहिए, राइट? वो नेटवर्क की पावर है। उसके बाद अगर मैं रेट कम करूंगा तो वोडाफोन भी कम कर देगा, एयरटेल भी कम कर देगा, बीएसएनएल भी कम कर देगा, तो मेरे आगे कोई आएगा क्यों? मेरा कस्टमर बनेगा कैसे? उसके बाद 1 साल तक फ्री में कनेक्शन मारे और 25 करोड़ कस्टमर का नेटवर्क तैयार कर लिया। अब आराम से घर बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा भी काम करो तो कैसा काम हो रहा है? अगर नेटवर्क नहीं होता तो अंबानी कुछ कर सकता था? इसका मतलब जब अंबानी को समझ में आ गया नेटवर्क चाहिए, तो आप अंबानी से कौन से कम हो यार? नेटवर्क की ताकत समझ में आ रही है? देखो, नेटवर्क का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क का मतलब एक ऐसा जाल जो काम करता रहे, आपके पास इनकम आती है। दैट्स नेटवर्क। नेटवर्क आज हिंदुस्तान के अगर 1000 टॉप रईस लोगों की लिस्ट बनाऊंगा तो सभी वो लोग रईस हैं जिनके पास नेटवर्क है। किसी के पास रिटेल चेन स्टोर का नेटवर्क है, किसी के पास ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन पे कस्टमर का नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब जो परमानेंट आ जाए, जो रिपीट आ जाए, जिसको आप टेकअप कर सको, जिसको फॉलो कर सको, कमांड दे सको, ऑफर्स दे सको, वो नेटवर्क। तो एक बड़ा सा शोरूम खोल के बैठा हुआ ग्राहक का इंतजार करता है, उसके पास कोई तरीका नहीं, ग्राहक दोबारा आएगा नहीं आएगा। इसलिए जिनके पास परमानेंट कस्टमर नेटवर्क नहीं होता वो बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते। जिनके पास बड़ा परमानेंट नेटवर्क है वो बड़ा कर पाते हैं। हिंदुस्तान के 1000 रईस, 10,000 रईस उठा लो, वो रईस है जिनके पास नेटवर्क है। अमेरिका के 10,000 रईस उठा के देखो, वो रईस है जिनके पास नेटवर्क है। जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप पूरी दुनिया के किसी कंट्री में चले जाओ, सबसे रईस लोग वही लोग हैं जिनके पास नेटवर्क है। आज अगर आपको नेटवर्क की ताकत समझ में आ गई, आज आपको उसका नेटवर्क बनाने में मेहनत करनी पड़ रही है, आपको बोना पड़ रहा है, एक आदमी को चुगना पड़ रहा है, एक एक को तैयार करना पड़ रहा है। आज आपको लगता है तो इतनी मेहनत करो, मिल क्या रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप अमीर लोगों के पेड़ बोने वाले, नोटों के पेड़ बोने वाले आप पौधे लगा रहे हो। आपको नहीं मालूम कि नेटवर्क की ताकत कितनी बड़ी है और इतना बड़ा काम करेगा, इतना भयंकर काम करेगा कि आज से जो नेटवर्क बनेगा वो नेटवर्क की ताकत ऐसी है कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां आप आरसीएम के नेटवर्क के आगे सब छोटी हो जाएगी, सब बोनी हो जाएगी। ये नेटवर्क की पावर है। आज आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि तरीका ही ऐसा है। आप रेडीमेड नेटवर्क नहीं ले सकते, आप चला बिजनेस नहीं खरीद सकते, इसको तो जीरो से शुरू करना पड़ता है और जीरो से करिए आप। नेक्स्ट आइए देखते हैं अपनी दुकान का नेटवर्क। नेटवर्क दो तरह का होता है वैसे, एक होता है कस्टमर नेटवर्क, एक होता है बिजनेस नेटवर्क। कस्टमर नेटवर्क का मतलब है अगर आप रिलायंस के कस्टमर हो तो आप जियो का एक मोबाइल यूज कर रहे हो, आप उसका बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि आप उसके कस्टमर नेटवर्क में हो। लेकिन बिजनेस नेटवर्क यानी आप जिसके लिए किसी और को भी बिजनेस दे रहे हो, किसी और को एंटाइटल कर रहे हो, और को आप व्यापार करने के तरीके दे रहे हो ताकि वो भी कल आगे काम कर ले, उसको हम बोलते हैं बिजनेस नेटवर्क। तो बिजनेस नेटवर्क में आरसीएम जो है वो बिजनेस नेटवर्क पे काम करता है और आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नेटवर्क हमारा हो जाएगा। बिजनेस की साइड बहुत बढ़ती जा रही है। आइए अपनी दुकान को समझते हैं। इसको कोई भी खोल सकता है, फिर चाहे वो गांव छोटा हो, शहर छोटा हो, कस्बा छोटा हो, जिस घर में वो रहता है घर छोटा हो, आदमी की लंबाई छोटी हो, पॉकेट छोटी हो, है ना, सब कुछ छोटा हो, कोई भी खोल सकता है। छोटा 100 करोड़ की बस्ती में कोई आदमी खोल सकता है। दुकान की खास बात ये है ना, कोई कहीं जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आदमी पढ़ा लिखा है तो खोल सकता है, अनपढ़ है तो खोल सकता है, आदमी अगर सही हाथ पांव चल रहे तो खोल सकता है, विकलांग है तब भी खोल सकता है, पढ़ा लिखा नहीं है तभी खोल सकता है। ये दुकान की खास बात है। जो रिसोर्सेज है, अभी हम देखेंगे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये अपनी दुकान में कोई भी आदमी जो एकदम फ्री है वो भी इस दुकान को चला सकता है। नेक्स्ट, इसके लिए आरसीएम की केवाईसी करानी पड़ती है। देखो केवाईसी तो बैंक में खाता खोलो तो करानी पड़ती है, गैस का सिलेंडर ले तो करवानी पड़ती है, आप टैक्सी चलाओ तो करवानी पड़ती है, आप कुछ भी करो तो करवानी पड़ती है। बस इसके लिए भी केवाईसी करानी पड़ती है। सिंपल। नेक्स्ट, आप कोई भी अगर दुकान खोलना चाहता है तो उसको 10-20 हजार, 30 हजार, 50 हजार, 1 लाख, जिसके पास जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको अपना व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट, कोई भी सामान खरीदता है उसके बाद अगर उसका सामान नहीं बिक रहा तो हमारी कंपनी की जो पॉलिसी है, अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी अगर बदल दिया जाता है या वापस हो जाता है। रिस्क वाला नाम मतलब रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं, रिस्क फैक्टर बिल्कुल जीरो है। किसी को भी दुकान खोलने में कभी घबराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, इसकी ओपनिंग करने के लिए हमेशा किसी बुजुर्ग और सीनियर व्यक्ति को बुलाना चाहिए, उनसे फीता कटवाना चाहिए, है ना, क्योंकि डुप्लीकेबल वही है। हर जगह अप्लाई मौजूद नहीं होगी। अप्लाई का कॉन्सेप्ट रखिए भी मत
अप्लाई का कॉन्सेप्ट होगा तो लोगों को अलग लगेगा। ट्रेडिशनल फॉर्मेट है। ट्रेडिशनल फॉर्मेट क्या है कि एक आदमी ने गांव घर गली मोहल्ले में दुकान खोली है, बुजुर्ग आदमी को बुलवाया, फीता कटवाया, सिंपल सा काम। नेटवर्किंग का फॉर्मेट मत लाइए वहां पे। और सामने पास में जहां दुकान खोली वहां पे गुल्लक रख दो और भगवान की फोटो लगा दो, घर दुकान में बदल जाएगा। नेक्स्ट, उदाहरण लेना है ना देना है। कभी ये गलती करनी नहीं है। कई बार लोग जाने अनजाने में गलती कर देते हैं। मैं कहता हूं कोई अगर मांगे 10 रुपए का सामान मांगे, बोल रहा है सर कंपनी का आउटलेट है, कंपनी का आउटलेट है सर, है ना, मेरा नहीं। आप जरूरत पड़े तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का एक फ्रेम बना के लगा दो, तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये सैंपल सेंटर हमारा, ऐसा प्रेजेंट करो ना, तो सर कंपनी का आउटलेट है, पैसे देने पड़ते हैं, आपको कोई तरीका नहीं मिलता है, तो क्रेडिट किसी को देना नहीं है। और ओपनिंग पे आने वाले लोगों के लिए कोई छोटी मोटी स्कीम रख दी जाए। अब यह छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आप दुनिया में जितनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े स्टोर्स हैं, बड़े वेंचर हैं, ये जब भी कोई काम करते हैं तो ये ओपनिंग करते हैं, बड़ी सारी ओपनिंग करते हैं, बहुत लोगों को बुलाते हैं और पूरे इंडिया को इनवाइट करते हैं, कभी न्यूज़पेपर मीडियम से, कभी ईमेल से, कभी एसएमएस, सोशल मीडिया, आप बहुत तरह से इनवाइट करते हैं, लेकिन ओपनिंग में लड्डू नहीं खिलाते। कॉन्सेप्ट ही नहीं, ओपनिंग होगी लड्डू नहीं खिलाते। तो बड़ा आदमी कभी ओपनिंग में लड्डू नहीं खिलाता है, लेकिन छोटा आदमी क्या करता है, बुलाता है, छोटा भी काम शुरू करता है, छोटा मोटा काम शुरू करता है, अड़ोसी पड़ोसी बुलाए लड्डू खिलाए। अब अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, लड्डू खाते हैं, खा के चले जाते हैं, सारा सामान नहीं करते, अब लड्डू वापस निकाल अलग नहीं सकते। तो अब काम छोटा करना नहीं है, काम छोटा करना नहीं, काम बड़ा करना है, इसलिए लड्डू वाला फॉर्मेट बंद, लड्डू खिलाना ही। ज्यादा से ज्यादा आप कुछ भी ऐसा लगे आपको कि छोटा मोटा कुछ स्कीम रखो, कुछ भी करो आप जो आपको ठीक लगता है, जिसको जैसे जो है अभी ओपनिंग है, आज के दिन नहीं रखा हुआ, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो करना चाहो वो आपके ऊपर, आपका अपना फॉर्मेट है, लेकिन आप काम करो बड़े पॉलिसी से, बड़े ढंग से काम करो। नेक्स्ट, आइए थोड़ा सा देखते हैं नेटवर्क की इस इनकम की पावर को समझते हैं। यहां पे अगर कोई व्यक्ति, सॉरी यहां पर फिगर गलत आ गया, 14% लिखा, 16.5% हो जाता 20,000 पे। अगर कोई व्यक्ति अगर 20,000 बिजनेस वॉल्यूम का 1 महीने में टर्नओवर कर लेता है, अगर ढंग से अपनी दुकान खोले, एक जस्ट फिगर उदाहरण के लिए समझा रहा हूं आपको, और वो जरूरी कि फिगर कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कि कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर 20,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेता है 1 महीने में, 30 दिन का साइकिल उसके पास, 16.5% का स्लैब आ जाता है, और ऐसा करने से उसका 3,300 रुपए का कमीशन उसके घर में अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अभी इसने एक व्यक्ति अपने डाउनलाइन में ज्वाइन कराया, एक व्यक्ति, उसने ए लेग नहीं खोली, बी लेग नहीं खोली, उसके घर में इनकम शुरू हो गई। यानी आज की तारीख में अगर मैं ये कहूंगा, आप हर आदमी को अगर इनकम के लिए ये बोलो कि आप पहले नेटवर्क बनाओ तो इनकम आएगी, लेकिन अपनी दुकान एक ऐसा तरीका जहां में बिना नेटवर्क बनाए भी आपकी इनकम की शुरुआत हो जाती है। रिस्क होगी बिल्कुल जीरो, घर में काम कर रहा है, खर्चा किया नहीं है। देखिए कई बार ना वो जो 2,000, 3,000, 4,000 की इनकम बहुत लोगों के लिए अपीलिंग होती है, बहुत काम करती है। लोगों को बिजली का बिल चुकाना पड़ता है, स्कूल की फीस जमा करानी पड़ती है, घर में दूध चाय सब्जी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग 2 कमरे 3 कमरे के मकान देते हैं, कमरा किराए पे देते हैं, क्यों देते हैं? 1500 रुपए किराए पे दे दिया कि 1500 रुपए की इनकम घर में मदद करती है, या इसी तरह से यहाँ पे मदद होती है। नेक्स्ट, धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ना शुरू होता है। अगर नेटवर्क बढ़ेगा तो जैसे जैसे उसका स्लैब चेंज होगा उसकी इनकम बढ़ जाएगी। नेक्स्ट 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 स्लैब बढ़ जाएगा, उसकी इनकम बढ़ जाएगी। जैसे जैसे उसका एक स्लैब चेंज होगा, नेटवर्क बढ़ेगा, नेटवर्क करेगी, और ऐसे नेक्स्ट करते करते अगर 32% का स्लैब आ गया तो उसकी इनकम हो जाएगी 6,400 रुपए। अगर 40,000 का बिजनेस करेगा तो इनकम होगी 12,800 रुपए। यानी एक आदमी घर में काम करके 20,000 रुपए का सेल करके भी, बहुत 20,000 बिजनेस हो करके भी 5,000 रुपए 10,000 रुपए की इनकम कमा सकता है, बशर्ते सिस्टमेटिक काम करे। और ये काम इसलिए संभव है क्योंकि हमारे पास पूरे भारत में आज आरसीएम के इतने सारे पिकअप सेंटर हैं। अगर ये नहीं होते तो ये ऐसा करना संभव नहीं था, क्योंकि बिना इसके ये अपनी दुकान का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। अपनी दुकान में बहुत सारी बातें होगी। नेक्स्ट, इसकी सफलता के रीजन क्या? दैनिक उपयोग के सामान, जरूरत की चीजें हैं। आरसीएम अगर आटा नहीं होता, आटा, नमक, तेल, मसाले, अचार, पापड़, चटनी, नमकीन, ये नहीं होता तो अपनी दुकान काम नहीं करती। ये बेसिक चीजें पूरी दुनिया में किसी नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं है जो सिर्फ आरसीएम के पास है। और आरसीएम का ये यूएसपी हो गया, यूनिक पॉइंट हो गया इसका, कि जो आप इस दुकान के फॉर्मेट को बड़ा कर सकते हो। बेहतरीन क्वालिटी, मतलब इतना रीजनेबिलिटी के साथ साथ भी इंटरनेशनल अवार्ड हमारे कंपनी के पास है। नेक्स्ट, बहुत सारी यूनिक चीजें मार्केट में नहीं मिलती, मार्केट में है ही नहीं। जैसे आज हमारे पास मैं बात करता हूँ गुड्डोट है, तो गुड्डोट का जो वेजिटेरियन मीट है या गुड्डोट की कुछ और की चीजें हैं वो मार्केट में रेडी टू मूव प्रोडक्ट्स में नहीं मिलती है, या गार्डन गोल्ड मार्केट में नहीं मिलता है, या ऐसी बहुत सारी और भी चीजें मार्केट में, न्यूट्रिशन के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिलते हैं।
डिलीवरी सेंटर क्योंकि 8,500 सेंटर नजदीक नजदीक खुल गए, इसलिए हमारे लिए काम आसान हो गया, जो कि बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट, बिजनेस चलाने की कॉस्ट बिल्कुल जीरो है। दुकान का किराया लगा नहीं क्योंकि दुकान तो खोली, घर में खोली। बिजली का बिल एक्स्ट्रा आया नहीं क्योंकि घर की लाइट से काम चल रहा है। एक्स्ट्रा लाइटिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। स्टाफ को सर्विस देनी नहीं पड़ रही है क्योंकि स्टाफ का ही नहीं है, घर में जो मेंबर फ्री है वो काम कर रहा है। एक आदमी ने मुझे कहा कि सर मैं तो 16 घंटे काम करता हूँ, मुझे मरने की फुर्सत नहीं। मैंने कहा कल से 18 घंटे काम करना, मरने की फुर्सत तो निकालना ही मत। तेरा टाइम की जरूरत क्या है? तेरे घर में सामान रखा है, तेरी पत्नी है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, बेटा, कोई वो देगा है, सामान देगा, पैसे लेगा, बात खत्म होगी। तेरे को करना कैसे? बहुत सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पे चलाने की कॉस्ट बिल्कुल जीरो है। आम ग्राहकों की घर के नजदीक नजदीक दुकानें खुल गई तो जितनी नजदीक नजदीक खुलती जाएगी उतना कस्टमर के लिए भी फैसिलिटी होता जाएगा, उसको दूर क्यों जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, 7 लाख गांव तक ने टाटा जा सकता है, ने बांटा। इस हिंदुस्तान में 7 लाख गांव तक कोई कंपनी नहीं जा सकती, वो छोटी से छोटी कंपनी तो भी नहीं जा सकती। सिर्फ जा सकता है तो सिर्फ आरसिंह जा सकता है। और नेटवर्क से इनकम आती है, एक दुकान को दूसरी दुकान से इनकम आती है, जो बाकी हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी की एजेंसी ले लो आपको नेटवर्क से इनकम नहीं आती। नेक्स्ट, ये दिखेगा आने वाले वक्त में दुकान का कुछ नक्शा ऐसा। एक आदमी ने मुझे पूछा, मैं थोड़ा सा भविष्य में बात कर रहा हूँ, कंपनी एक आज की 3 साल बाद सन 2022 में मुझे किसी ने पूछा, मैं सो रहा हूँ, सपने में मेरे पास कोई आदमी आया, पूछा, फोन किया, सर आपकी अपनी दुकान कहाँ है? मैंने कहा सामने देख, सामने दुकान दिखती है। आपको कैसे पता मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैंने कहा तू कहीं खड़ा हो लेकिन ये बता कि जहां खड़ा हो उसके सामने दुकान है। देखिए एक बात ये कहना चाहता हूं, आज के 20 साल पहले की उस घटना को याद करिए जब हिंदुस्तान में एसटीडी पीछे खोलना शुरू हुआ। एक ने खोला तो बगल में दूसरे ने खोला, दूसरे ने खोला तो तीसरे ने भी खोला, तीसरे ने खोला तो चौथे ने भी खोला, 6 खुले 7 का कौन सा बैठने वाला? खुलते हुए धड़ 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 सुबह 6 बजे पीछे खोलते थे क्योंकि पता नहीं किसको कब कहां फोन की जरूरत पड़ जाए। रात को 12 बजे पहले घर नहीं जाते, बोला तो फोन तो इमरजेंसी में करता आदमी। 6 बजे से रात को 12 बजे दुकान चल रही है और खुलते गए, एक ने खोला दूसरे ने खोला, देखा देखी खुलते 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 हिंदुस्तान में 70 लाख पीछे खुल गए। कमाया एक ने नहीं। हम मजेदार बात, कमाया एक नहीं आया फिर भी सब खोले जा रहे, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई चीज को देख के उसको कॉपी करने की बहुत बुरी आदत है। जब कमाया नहीं तो इतने खुल गए, आरसे की दुकानों ने कमाना शुरू कर दिया तो कितने खुल जाएंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपके परिचित आपकी प्रॉपर्टी है, आप हैं, आपका कोई न कोई परिचित है। अगर वो परिचित, अगर आज आप इस बिजनेस की शुरुआत नहीं करते, काम नहीं करते, तो आपका परिचित आपके साथ रहेगा, ये जरूरी नहीं है, वो किसी और के साथ जा सकता है। आपका भाई है, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका साला, आपका जीजा, आपका मामा, आपका काका, आपका स्कूल का बचपन का साथी, कोई ना कोई कहीं ले जाएगा। और साथी का साथी, दोस्त का दोस्त, मामा के मामा, चाचा के चाचा, ये आपकी प्रॉपर्टी। अगर आज आप काम करोगे तो आपकी डाउनलाइन में होंगे, आज आप काम नहीं करोगे तो किसी और की डाउनलाइन में होंगे, होंगी जरूर। इसको रोक नहीं सकते, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती कि क्या होगा। एक व्यक्ति ने मुझे शिकायत की कि सर ये मेरा खास आदमी, इसको किसी ने और ज्वाइन करा लिया। तो क्योंकि जब भिलवाड़ा के कैंपस में या मीटिंगों में भी कॉमन मीटिंग प्लेटफॉर्म में होते हैं तो सर इसने इसको ज्वाइन करा लिया, तो बात रही तो मैंने ऐसी बात पूछा, मैं कहा तुमने ऐसे गलत किया है तो ठीक बात नहीं। उसने कहा सर मैंने बिल्कुल सही ज्वाइन करा है, मैंने कोई गलत नहीं किया है, और मैंने इसको प्लान दिखाया, मैंने इसको बिजनेस समझाया और उसने मेरे साथ ज्वाइन किया। पहले इसने कभी ज्वाइन किया ही नहीं था, तो मैंने उसको वापस बोला, मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही बोलता है, इसने कभी आरसीएम ज्वाइन नहीं किया, पहली बार तो उसने ज्वाइन किया। बोलो नहीं सर ये मेरा खास है। बोले खास कैसे खास? बोलो नहीं सर आपको क्या बताऊं, ये तो मेरी डाउनलाइन होना चाहिए, कहीं जाना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसा भी क्या खास है यार? बोलो मेरा साला है। तो अब मैंने कहा ये साला तुम्हारे यहाँ नाम का, उधर है ये काम का। अब जब भी इधर आएगा, जब भी तुम्हारे घर आएगा कुछ खा के जाएगा और उधर आएगा कमाई देके जाएगा। तो क्या ऐसा ना हो कि साला हो आपका और ज्वाइन कराने को और, तो आप अपने साले को पकड़ो तो साले को भी यही बोलोगे तू अपने साले को पकड़। यहाँ पे एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जिस तस्वीर में एक अनुभवी डॉक्टर है, 25 साल का तजुर्बा है, सफेद बालों वाले हैं और जमीन पे एक बच्चे को लेटा के इलाज कर रहे हैं क्योंकि फीस बड़ी कम लेते हैं। 25 साल का तजुर्बा, 25 रुपए फीस चार्ज लेंगे। लेकिन एक दूसरे डॉक्टर हैं
सफेद बालों की जगह सफेद कोट पहन रखा है ना, दिखने में थोड़े से स्मार्ट और थोड़े से अंग्रेज लग रहे हैं, तजुर्बा है 5 साल का, लेकिन फीस ले रहे 500 रुपए। अचानक अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, अगर अचानक ऐसा हो जाए तो आपको कहां दिखाओगे? आप कौन से डॉक्टर दिखाओगे? ये जो पढ़े लिखे डॉक्टर दिख रहे हैं इनको, या जो झोला छाप नजर आ रहे हैं उनको? 500 वाले को। क्यों भाई? तजुर्बा उनको 25 साल का, फीस है उनकी 25 रुपए, फिर भी आप 500 वाले को दिखाओगे? वजह क्योंकि पढ़े लिखे है ना, एजुकेटेड नजर आ रहे हैं। और अगर उधर दिखाओगे तो आपके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, राइट? अगर आप झोला छाप को दिखाओगे तो आपके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। अगर आप इस बिजनेस में काम करते हो, रॉयल्टी चले जाते हो, झोला छाप, और आप कहते हैं मेरे डाउनलाइन को आता नहीं, अरे उसकी भी तो जान को खतरा है, उसका भी सवाल है। आप जब तक सीखोगे नहीं, आप जब तक नॉलेज गेन करोगे नहीं, आपको जब तक बिजनेस के पूरे वेयर अबाउट जानकारी होगी नहीं, आपको भी जानकारी होना जरूरी है। आपको मार्केटिंग प्लान पता होना चाहिए, फॉलोअप कैसे करना वो पता होना चाहिए, मीटिंग और सिस्टम की पावर पता होना चाहिए, आपको काउंसलिंग करना आना चाहिए, आपको टीम बिल्डिंग मोटिवेशन प्रोग्राम का पता होना चाहिए, आपको बेसिक स्टेप्स मालूम होनी चाहिए, आपको कोर सिस्टम मालूम होना चाहिए, आपको कार्डिनल मालूम होना चाहिए। अगर आप अनपढ़ झोला छाप डॉक्टर होंगे, झोला छाप अगर टीचर बनेंगे तो बिजनेस आपका चलेगा नहीं। बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस की शुरुआत करो, शुरुआत के साथ साथ आप सीखना भी शुरू करो। आप मुझे इस हिंदुस्तान में एक आदमी बता दो, एक सिंगल पर्सन बता दो जो बिना सीखे, बिना नॉलेज लिए, बिना ट्रेनिंग के वो टेक्निकल चला गया, संभव नहीं है। तो जो नहीं सीख रहे इसका मतलब तय कर रखा है कि हम टेक्निकल तो जाएंगे, क्लियर हो गए? तो जरूरी है सीखना, बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि इस जीवन में किसी चीज की क्या गारंटी है? एक आदमी किसकी गारंटी कर सकता है कि ये तो मेरा अपना है? भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, पड़ोसी पहचान से मना कर देता है जब मुसीबत आती है, मुसीबत में तो रिश्तेदार मना कर देते हैं साथ देने के लिए, दोस्तों में तकरार हो जाती है, बाहर आ जाए, भूकंप आ जाए, सब कुछ तबाह हो जाता है। आपके नए पुराने आज तक के सारे दोस्त जब मुसीबत आते हैं कोई काम नहीं आता, बाप बेटे अलग हो जाते हैं, पति पत्नी में तलाक हो जाता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपके जीवन से कभी जुदा नहीं हो सकती, कभी उसी की गारंटी है कि वही आपकी अपनी है, और वो है नॉलेज। सिर्फ नॉलेज ऐसी चीज है जिसको आप तलाक नहीं दे सकते। 3 लाख बार तलाक बोले नॉलेज से भी जिस दिन दुनिया छोड़ के जाओ उस दिन नॉलेज आपके साथ जाएगी, वरना नॉलेज कहीं जा नहीं सकती। और इस जीवन को अगर सुंदर बनाना है, अगर जीवन को प्रोग्रेसिव बनाना है, जीवन को अगर आप अच्छा, सुदृढ़ और सिक्योर बनाना है, अगर जीवन में सही फैसले लेने हैं, जीवन में सही काम करने हैं, जीवन में आजादी चाहिए, जीवन में नाम सम्मान शोहरत चाहिए, तो आपको एक ही तो चीज चाहिए, वो है नॉलेज। अगर नॉलेज गेन कर ली तो सारी सब चीजें बैलेंस हो जाएगी। दुनिया की कोई चीजें आती जाती रहेगी, लेकिन नॉलेज आपके पास है तो फिर कोई चीज आएगी जाएगी, फिर आपकी सब सिक्योर हो जाएगी। नेक्स्ट बैलेंस करिए बिजनेस को, नेटवर्क भी बनाइए और सेलिंग भी करिए। ऐसा लोग नेटवर्क बनाए तो सेलिंग भूल जाए, सेलिंग करे तो नेटवर्क भूल जाए। दोनों चीजों का तालमेल है, तालमेल बना के काम करेंगे। नेक्स्ट, कभी ऐसा मत करिए देख एक दिन करना पड़ेगा नहीं तो भूख मरेगा, वो ठीक अब नहीं करता, कभी कभी चैलेंज करते नहीं, इसलिए नहीं करता। कभी कभी तो लोग उसको इतना चिढ़ा देते हैं, मतलब इतना ज्यादा, इतना ओवर कर देते हैं कि बस उसको गुस्सा नहीं लगता है। देख तेरे मियाँ बीवी ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तू क्या करेगा, तेरे बच्चे क्या करें, मतलब वो कहता है मेरी अपनी जिंदगी में कुछ भी करूं। तो कभी किसी के ऊपर ऐसा प्रेशराइज पॉलिसी मत बनाइए, प्यार करिए। अगर कोई मना करता है स्वागत करिए उसका, उसको बोलिए दोस्त कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ आज आपके पास वक्त नहीं रहता है या आपकी अपनी कुछ जिम्मेदारी है, आपसे व्यस्त है, कोई बात नहीं दोस्त, फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी, और मम्मी कैसी, पापा कैसे, दोस्त बनाइए उसको। आप दोस्त आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, कोई दोस्त आपको बना रहे, दोस्त बना रहेगा। आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद जब तो आपकी मुलाकात होगी, कभी व्हाट्सएप पे, कभी मोबाइल पे, कभी कहीं गेट टुगेदर होगा, तो आपसे मिलेगा तो हालचाल पूछेगा, मन में आएगा तो पूछेगा तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है। 2 महीने में नहीं पूछेगा तो 6 महीने में पूछेगा, नहीं पूछे तो फिर एक दिन आप ही बोल दो क्या दोस्त आज मुझे जाना पड़ेगा, हमारी कंपनी का कोई प्रोग्राम नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, मुझे निकलना पड़ेगा। तो उससे क्या पूछेगा, अच्छा वो तुम्हारा क्या कैसे चल रहा है, खुद ही पूछेगा, बस बात खत्म हो गई, कहीं नहीं जाएगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन दोस्त बना के रखोगे तो कहीं नहीं जाएगा, दुश्मन बनाओगे तो न वो रहेगा न आप रहोगे।
नेक्स्ट बात करते हैं आरसीएम नंबर 1 के। नेक्स्ट आरसीएम की शुरुआत, क्योंकि आज हम भीलवाड़ा शहर में हैं तो यहाँ पे आपको सबको मालूम भी है कि भीलवाड़ा से शुरुआत हुई। बिजनेस में ताकत थी, पूरे राजस्थान में तो फैला ही फैला, नेक्स्ट पूरे भारत में चला गया। अगर इस बिजनेस में पावर नहीं होती, अगर इस बिजनेस की तरीके ऐसे नहीं होते जो सबके लिए काम करते तो पूरे भारत में नहीं फैलता है। लेकिन दूसरी कंपनियों को देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये मार्केट में बाकी जो भी कंपनी है, चाहे 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200, 500, हजारों कंपनी आती है, वो बाकी तमाम की तमाम कंपनियां जो काम करती है वो सिर्फ 5 से 10% लोगों के लिए काम करती है। क्योंकि उनकी या तो प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं या तरीके इतने पेचीदा होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आम आदमी को डरावना सा लगता है। चीजें इतनी महंगी भी आम आदमी काम नहीं कर पाता, तो वो सिर्फ 5-10% लोगों को ही कवर कर पाते हैं। लेकिन आरसीएम ऐसा है जो हिंदुस्तान के 90-95% लोगों को कवर करता है। नेक्स्ट आरसीएम ऐसा जो हिंदुस्तान के 90% और सबसे बड़ी मजेदार बात है कि 90-95% एरिया में इकलौती आरसीएम है, दूसरी कोई कंपनी दूर दूर तक कोई नजर नहीं आती है। अब यहां मैं देखता हूं कि थोड़ा सा नेटवर्क की बात करता हूं, तो जो आरसीएम का नेटवर्क फैला तो इस तरह से फैला कि पूरे भारत में चला गया और मार्केट में कंपनियां आती रहती है, कभी कभी बीच में कोई कंपनी आती है, कोई कंपनी आई, उसका नेटवर्क थोड़ा सा जो जिस इलाके की थी उस इलाके में काम कर पाती है, उनका थोड़ा वर्चस्व होता है, उनकी पावर होती है, थोड़ा पैसा फेंकने के तरीके होते हैं, थोड़ा शोरूम डेकोरम दिखावा होता है, वो काम करते हैं। लेकिन थोड़ी देर में सबसे सारी डाटा फेस हो जाती है। नेक्स्ट फिर कोई दूसरी कंपनी आती है, कुछ इलाके में काम करती है, नेक्स्ट फिर आई कोई किसी जगह काम करे, नेक्स्ट करते रही, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे केवल आरसीएम में ऐसे इकलौता नेटवर्क है पूरे भारत में काम कर रहा है, बाकी कंपनी आती चली जाती है। उसका वजह क्या है कि हमारी कंपनी आम आदमी के लिए काम करती है, आम उपयोगी चीजें बनाती है। ऐसा इस पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी बनाती ही नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं, किसी के मन में ख्याल तक नहीं आया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो आरसीएम की सोच क्या है ना। नेक्स्ट आज अगर हो सकता है कि आपको कुछ कंपनियां कुछ नजर आए, क्योंकि आरसीएम का तरीका अलग है, आरसीएम पूरे भारत में काम करता है। अभी मैं जैसे कहीं भी जाता हूँ हिंदुस्तान में, कहीं मैं गया मधुबनी गया, मैंने पूछा था यहाँ पे आरसीएम के अलावा कौन सी कंपनी काम करती है, बोला आती रहती है जाती रहती है, बोला पता ही नहीं चलता कब कौन सी है, मालूम नहीं पड़ता। कुछ कंपनियां तो सुबह की ट्रेन से आती, शाम की ट्रेन से चली उनको होटल नहीं मिलता, इसलिए रुकते ही नहीं बोले। कुछ कंपनियां 2-4 महीने काम करती है, पर सिर्फ आरसीएम ऐसी इकलौती है जो एक बार आती है तो बस आप सबको अपना बना लेती है, वो कहीं जाती नहीं हो। ये ऐसा है। और ये हिंदुस्तान में आप किसी भी जगह जाओ तो नेटवर्क की पावर आपको इसी से समझ में आएगी, और आरसीएम की पावर इसी से समझ में आएगी कि हिंदुस्तान में आरसीएम आज तक जिस शहर में गया वहां से लौट के कभी नहीं आया, लौट के कभी नहीं आया। और जितनी चैलेंजेस और जितनी मुश्किलों को आरसीएम ने देखा, अगर उतनी मुश्किल है तो नेटवर्क इंडस्ट्री क्या, अगर ट्रेडिशनल की बड़ी बड़ी कंपनी तो ढेर हो जाती। लेकिन आप लोगों की पावर, आम आदमी की पावर, आरसीएम की पावर, नेटवर्क की पावर कुछ ऐसी थी कि आरसीएम को कोई मुश्किल, कोई परेशानी रोक ही नहीं पाई। फिर से वापस आज इस जगह है कि इंडिया की नंबर 1 ग्रोथ फिर से वापस। और 2019 की एनिवर्सरी का नजारा पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आप किस निगाहों से, किस आंखों से देख रहे हो, लेकिन जो कुछ होने वाला है वो दिन इस हिंदुस्तान में भूकंप आएगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। उस एनिवर्सरी के दिन दिल्ली में प्रोग्राम होगा, भीलवाड़ा की अगर ट्रेन अत्तल पत्तल इंडियन हिल रही हो तो कोई चिंता मत करना, समझ जाना प्रोग्राम चल रहा है। कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान की निगाहों में आने वाला आरसीएम, सबको बताने वाला आरसीएम हम क्या करने जा रहे हैं। और 2019 और 20 के आते आते आरसीएम हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी तो होगी, पता नहीं कितनी कंपनी के टर्नओवर को मिलाएंगे तो भी शायद आरसीएम के बराबर उनका टर्नओवर नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे पावर काम कर रही है सच्चाई की, यहाँ पे पावर काम कर रही है ईमानदारी की, यहाँ पे पावर काम कर रही है आम आदमी की, यहाँ पे पावर काम कर रही है मासेज की, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। बड़े बड़े लगाने वाले सब खत्म हो गए, लोगों ने 2-2, 5-5 लाख की इनकम के चेक देखे दूसरी जगह, लेकिन वापस लोग क्या थे, मैंने कहा फिर 5 लाख का चेक आ रहा आए क्यों, वो सब दिखाने का था। सही तो काम यहाँ पे है, लौट लाट के सब वापस आ गए। क्योंकि किसी और जगह जाता है पता नहीं लोगों को कितने कर्जे हो जाते हैं, कितनी बुरी आदतें लग जाती है, कितनी मार ताड़ हो जाती है, कितनी पत्नियां बदल जाती है, मालूम नहीं पड़ता दूसरी जगह। क्योंकि आरसीएम का जो तरीका है, ये देखिए ये बहुत सच्चा, ये मंदिर है, ये मंदिर है।
यहाँ कभी किसी आदमी को लालच नहीं दिया जाता, यहाँ कभी किसी आदमी को मैनिपुलेशन नहीं किया जाता, यहाँ कभी किसी आदमी को ऐसा नहीं कि सेटिंग बेटिंग टाइप का कोई, ये बहुत सरल सिंपल बिजनेस है। प्रोडक्ट यूज करो, सिस्टम पे आ जाओ, मीटिंग सेंटर अटेंड करते रहो, आपका काम आसानी से चलता रहेगा। आज 18 सालों में जो इतिहास है आरसीएम का, हो सकता है आरसीएम की दायरा बड़ा है तो भारत के कोने कोने तक नजर आता है, आपको कुछ कंपनियां कुछ कुछ जगह नजर आ जाए, तो हो सकता है आज आपको बड़ी दिखाई देती हो, लेकिन आने वाले 18 सालों में, नेक्स्ट आने वाले 18 सालों में बाकी कंपनियां पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन आरसीएम इतना बड़ा दिखाई देगा और कोई रोक नहीं पाएगा इसको। नेक्स्ट, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? आपकी छवि क्या है? आपकी छवि, आपकी इमेज क्या है? आप धनी किस बात के हैं? देखिए, आप बहुत पैसे वाले हैं, ये कोई आपकी बहुत बड़ी इमेज नहीं है, बहुत बड़ी अच्छी छवि नहीं है। आप बहुत ताकतवर आदमी है, बहुत बलशाली हैं, आप कोई बहुत पहुंचे हुए इंसान है, लेकिन अगर इन सब के बाद भी कोई कहता है आप आदमी खराब आदमी है, मतलब आदमी अच्छा नहीं है, तो फिर क्या फायदा हो सर? मैं कहता हूं कि अगर सही छवि तो वो है कि कोई आप ये कहे आदमी बहुत बढ़िया है, फिर बड़े गरीब क्यों हो, आदमी बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। अगर आदमी बढ़िया है तो चीजें जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगी, अगर आदमी खराब तो फिर किसी तरह ठीक नहीं हो सकती। कोई अगर आपसे पूछे आजकल, नेक्स्ट, कोई आपसे अगर पूछे आजकल आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, इसका मतलब वो ये जानता है कि जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो तो आपने छोड़ दी या तो बंद हो गई होगी, उसको मालूम है कि आपने तो बदल दी होगी, आप तो बंदर की सलामी मारते रहते। मैं कहता हूं इससे बुरी कोई गाली नहीं है। आजकल किस कंपनी में कर रहे हो, सलाम में एक कंपनी में टिक नहीं रह सकता। कोई किसी को पूछ रहे आजकल आपकी पत्नी को कितना बदल बदलते रहते कितना दिन लगने क्या बात है। मैं कहता हूं अगर सवाल हो तो ये हो, आजकल आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, ये बड़ी बात क्योंकि वो जानता हो कि जिस कंपनी को आप कर रहे हो तो कंपनी गारंटी से चली होगी, और वो या ये जानता हो आपकी छवि आपकी इमेज ये हो कि आप जिस काम को कर रहे हो काम तो चल ही रहा होगा, कि उसको आप कर रहे हो, आप तो चला के छोड़ दो, कोई काम को छोड़ करने का। फोटोस्टेट मशीन, फोटोस्टेट मशीन क्या काम करती है? पेपर डालो, कॉपी का बटन दबाओ, एक के 2 हो जाते, राइट? फोटोस्टेट मशीन ये काम करती है, पेपर डालो, कॉपी का बटन दबाओ, 10-15 सेकंड 20 सेकंड में 1 के 2 हो जाते हैं। कितनी देर लगती? थोड़ी सी देर, थोड़ी सी देर में 1 के 2 हो गए, थोड़ी सी देर में 1 के 2 हो गए। मेरे घर में रोज सुबह चाय बनती है, मेरी पत्नी रोज सुबह उठते पहले हम चाय बनाती है, हम बैठ के चाय पीते हैं। ये सुबह की शुरुआत रोज होती है, लेकिन महीने की 1 तारीख कुछ खास होती है। 1 तारीख को जब सुबह पहले चाय बनती है और चाय का प्याला जब हम पी रहे होते हैं और चाय का प्याला मैं खत्म करता हूं और अपना लैपटॉप ऑन करके मैं आरसीएम में अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एंटर करता हूं, पासवर्ड एंटर करता हूं, बिजनेस देखता हूं, तो मेरी रॉयल्टी हो चुकी होती है। सुबह चाय का प्याला पीते पीते रॉयल्टी हो जाती है। मैं अपनी पत्नी को कहता हूं कि अपनी तो रॉयल्टी हो गई। पत्नी कहती चाय का 1 प्याला और दूं तो चाय पीने से रॉयल्टी हो गई, तो चाय पिलाती रहते हो बैठे बैठे। तो मैं कहता हूँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो चाहे हम कुछ भी करेंगे तो रॉयल्टी हो जाएगी। फिर मैं उनको कहता हूँ, मैंने कहा आने वाले वक्त में कुछ ऐसा होगा कि आने वाले 2020 में हो सकता है कि चाय का आधा प्याला खत्म करेंगे तो रॉयल्टी हो जाएगी। 2021 में चाय के प्याले की शुरुआत करेंगे तो रॉयल्टी हो जाएगी। 2022 में चाय के प्याले की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो रॉयल्टी हो जाएगी। 2023 में चाय के पीने के बारे में सोचेंगे तो रॉयल्टी हो जाएगी। 2024 में सोचने के बारे में सोचेंगे तो रॉयल्टी हो जाएगी। शुरुआत मेरे को रॉयल्टी पहले महीने नहीं आई। अगर आपको पहले महीने नहीं आती है तो चिंता मत करना। दूसरे महीने मुझे भी नहीं आई तो आपको भी दूसरे महीने नहीं आती तो चिंता मत करना। वक्त मुझे भी लगा, आपको भी लगेगा, चिंता मत करना। लेकिन एक दिन यही होगा कि चाय पीते पीते रॉयल्टी आएगी। आपका क्या मजा आ रहा है, टांग पर टांग रखे चाय पी लोगे। देखो मैं तो चाय पी रहा हूं अपने हिंदुस्तान के, दिल्ली के अपने घर में, लेकिन आपकी रोज सुबह की चाय किस कंट्री में पियोगे अभी आपको मालूम नहीं है। हो सकता है कि आप एक दिन चाय पियो दुबई में
और दूसरे सूबे की चाय पियो सिंगापुर में, तीसरे सूबे की चाय पियो ऑस्ट्रेलिया में। कोई बड़ी बात नहीं है, नेटवर्क की पावर कुछ है ही ऐसी, तो कुछ भी कमाल कर सकती है। बस आप तैयार रहिए इस बिजनेस के लिए। नेक्स्ट पिछले 17-18 सालों में आरसम की जो ताकत है, जो मासेस की पावर है, जो मीटिंग और सिस्टम की पावर है, इसने इस हिंदुस्तान को एक नई दिशा दी है। इतने बड़े स्तर पे, इतने सारे जगह पे इवेंट आरसीएम ने पूरे हिंदुस्तान को सिखाया है कि इतनी जगह भी बड़े प्रोग्राम हो सकते हैं, जहां पे पूरे भारत में, चाहे फिर वो दिल्ली क्या, जम्मू क्या, लद्दाख क्या, चाहे वो आपके कन्याकुमारी का, सब जगह प्रोग्राम, सेमिनार, बड़े बड़े प्रोग्राम होने लगे। और इतनी मासिक के प्रोग्राम कि हिंदुस्तान की बाकी तमाम कंपनियां सोचने में मजबूर हो गई कि यार इतने लोग लाते कहां से। मेरे कहा गलती हमने थोड़ी की, ऊपर वाले की मेहरबानी ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी से लोग उसके इतने दिए। हमने मासिस का बिजनेस किया, पावर इतनी थी कि हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां आई। मुझे याद आता सन 2004 की बात। 2004 में जब मैं दिल्ली में अपने ऑफिस में बैठा था, तो अचानक मेरे पास एक व्यक्ति लेकर आया, सर अब एक नई कंपनी लॉन्च हुई है और अब आपकी कंपनी का तो ताला लग गया, समझा पक्का। क्योंकि 2004 में हमारी कंपनी बहुत छोटी सी कंपनी थी, गिनती के 10-15 प्रोडक्ट्स आते थे एफएमसीजी के, बाकी टेक्सटाइल का पैंट पीस वगैरह आता था। तो उस टाइम में वो कंपनी, मैंने कहा कौन सी कंपनी आ गई, उसके तरह से हिंदुस्तान लीवर ने नई कंपनी चालू कर दी है और HLL नेटवर्क के नाम से कंपनी खोल दी। और उनके पास तो इतना बड़ा तजुर्बा है, 125 कंट्री में उनका कारोबार है, लाखों करोड़ का बिजनेस करते हैं, 1000 प्रोडक्शन के आते हैं, अनुभवी कंपनी, बड़े बड़े दिल्ली में इतने सारे ऑफिस खोल दिए, पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े लग्जरी ऑफिस खोल दिए। और अब आपकी कंपनी कहां चलेगी सर? मैंने कहा सर हमारी कंपनी का काम करने का तरीका यही है, हम ऐसे ही काम करेंगे। एक दो बार जब भी कुछ परेशानी आई, क्योंकि लोग जब आए तो छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, लेकिन क्योंकि हमारी कंपनी का काम करने का तरीका, हमने बिल्कुल जो अपनी पॉलिसी पे काम किया, करते गए। वो कंपनी बड़ी हुई, 2005 में बड़ी हुई, 6 में बड़ी हुई, लेकिन 2007 आते हैं उनको दिक्कत आने लगी। नेटवर्क की पावर है, जो सिस्टम की पावर है। देखो एक बार लुभावने तरीके से कोई भी कंपनी 2-4 साल चल सकती है, लेकिन सिस्टम की पावर जब तक किसी के पास नहीं हो, बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। लॉन्ग लास्टिंग पॉलिसी अगर किसी के पास नहीं है तो लंबे समय तक नहीं चलती है। नहीं तो एक दिन सिचुएशन आने लगता है, एक दिन सिस्टम दिक्कत करने लगता है। 2007-8 आते आते उस कंपनी के ताले लग गए, वो कंपनी बंद हो गई। आरसीएम काम करता रहा, आरसीएम में परेशानी आई, लेकिन आरसीएम अपने उन परेशानी के बीच में उसने अपनी जगह बनाई। आरसीएम के सामने मैं कह रहा हूं, एक बार मुझे याद आता होगा कि एक बार मुझे किसी ने बुलाया, सर मुंबई में बड़ी कंपनी, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, दिल्ली की बात उस समय, तो सर हमारी कंपनी हेलीकॉप्टर बांट रही है, कार तो पता नहीं कितने को मिलेगी, आप भी चलिए, कहां बैठे हो? उस टाइम में दिल्ली में जो ऑफिस था बहुत छोटा सा ऑफिस होता था, वो देखते तो ये पता नहीं कौन आदमी छोटी सी दुकानदारी लेके बैठा, बातें करता बड़ी बड़ी, तो कहा आप चलो। तो मैंने कहा भैया देखो हम हमारी जगह ठीक है। और वास्तव में ऐसा हुआ, उसने एक प्रोग्राम देखा, उसका वीडियो उसने मुझे भेजा कि हेलीकॉप्टर बांटे गए, पता नहीं और बड़ा सारा लाख सवा लाख लोगों का प्रोग्राम। और प्रोग्राम हुआ, कंपनी चली, जो भी चली होगी, साल चली, 2 साल चली, आगे चल के पता नहीं क्या हुआ कि जिस आदमी को हेलीकॉप्टर मिला आजकल वो साइकिल पे घूम रहा है। मैं कहा भैया हेलीकॉप्टर की स्कूटर ही दे देते, मेंटेन तो कर लेता बेचारा। तो ये जितने लुभावने तरीके ने, देखिए अगर कोई चीज डुप्लीकेबल नहीं है, ये जो डेकोरम जो दिखाने के तरीके होते हैं, बहुत सारी कंपनियां बहुत गलत में आम आदमी को बहलाने फंसाने का काम करते रहती है। मैं एक चीज आपको बहुत सिंपल तरीके से कहता हूं कि कोई कहता है जी बहुत पैसा आ रहा है इस कंपनी में, मैंने कहा इस कंपनी में पैसा आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसकी जेब से जा रहा है उसका पता करो, वो लड़के लेके ढूंढ रहा है। तो सबसे जरूरी वो है। हमने 18 सालों में काम किया, सिस्टम की पावर में काम किया, दिल्ली के तालकोटरा, मुंबई के सन्मुखानंद, कलकत्ता के साइंस सिटी, हैदराबाद, बैंगलोर, नागपुर, सब जगह पूरे भारत में। आज वापस माहौल अगर आप देखोगे तो सब जगह ऐसा गर्मा गर्म है, ऐसा जोश, ऐसा उमंग, ऐसा जबरदस्त माहौल है आज सब जगह। मुझे लगता है कि 2019 पूरे हिंदुस्तान के सभी एमएलएम कंपनी पर भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि 18 सालों में काम करते करते हमने बाकी जो तमाम कंपनियां हमारे सामने आई, कितनी, लगभग 1.5 लाख कंपनियां हिंदुस्तान में आरसीएम के आगे आई, आरसीएम के बाद आई, लेकिन हमने उन सबको पकड़ पकड़ के धोया। वो कहते हैं जैसे धोबी कपड़े धोता है, जब धोबी कपड़े धोता है तो धोबी के मन में दया नाम की एक भी चीज नहीं होती कि प्यार से धो। क्यों? क्योंकि कपड़े में मेल है ना? वो कहते हैं जब तक दबा के इसको कूटूंगा पीटूंगा नहीं, इसका मेल निकलेगा नहीं, है ना?
तो कई बार ना जब किसी के अंदर मैल हो तो दबा के धोना पड़ता है, खूब ताकत से धोना पड़ता है। हमने भी पूरी ताकत से धोया, धो भी तो धोना बंद कर देता है जब धुल जाता है, लेकिन हमने बंद नहीं किया। हमने जब तक उसका लीरा नहीं हो गया 2019 का गोल बनाइए, 2019 का गोल बनाइए। अभी आज मार्च की शुरुआत हुई है, आपके पास एक बड़ा अच्छा मौका है। आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2019 की एनिवर्सरी के लिए सितंबर का जो टाइम आपको है, जो कि लगभग 7 महीने का टाइम है। 7 महीने किसी के लिए भी बहुत होते हैं। 7 महीने आप कुछ भी कह डाल सकते हो, क्योंकि एनिवर्सरी के प्रोग्राम में सम्मानित होना या उस प्रोग्राम में जाके उस मंजर, उस नजारे को देखना, ये अपने आप एक अद्भुत होता है, एक बहुत कमाल का काम होता है। 2018 की एनिवर्सरी हुई तो उस एनिवर्सरी के प्रोग्राम के बाद पूरे भारत में ऐसा हड़कंप मचा, कंपनी की व्यवस्था ही गड़बड़ा गई। किसी ने कहा सर कंपनी में फोन नहीं उठता। मैंने कहा एक प्रोग्राम हुआ तो कंपनी का ट्रैफिक जाम लग गया। एक प्रोग्राम हुआ तो ट्रैफिक जाम लग गया। मैंने कहा तो काम धीरे करो। अब बहुत कुछ अपडेट कर दिया कंपनी ने। आजकल तो इतना फास्ट काम होने लगा है कई सारी चीजों के। अगर कुछ चीजें स्लो होगी भी तो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करिए। कंपनी पीछे पूरी तैयारियों पर लगी पड़ी है, बहुत कुछ अपडेट कर रही है। और कभी कभी तो जो सोचा नहीं वो चीजें हमें मिल जाती है ना। आजकल तो केवाईसी आप ऑनलाइन करते हो, सबमिट करते हो। कई बार बोला कि मैंने बटन दबा के छोड़ा, उससे पहले तो केवाईसी ओके हो गई। बोले यार हुई कब, है ना, पहले तो नहीं हो गई थी। बोले नहीं सर आप बिल्कुल चिंता मत करें। तो तैयारियां बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। बहुत सारी घोषणाएं आज की जा सकती थी जो मैं आज आपके बीच में आया था, लेकिन मेरे को कंपनी ने मना कर दिया सर कोई भी नया अनाउंसमेंट मत करना और कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करें उसके बारे में तो बिल्कुल मत बताना। वो इसलिए नहीं, मैं हिंट कैसे दूं? उन्होंने कहा सर मतलब पता चल गया लोगों तो कपड़े फाड़ देंगे। पता चल गया तो कपड़े फाड़ देंगे बोले, क्योंकि हमारी जब तक तैयारी पूरी नहीं हो जाती कोई भी चीज के लिए, कंपनी आजकल घोषणाएं नहीं करती है। उसकी पूरी सप्लाई, उसका पूरा वेयर हाउसिंग, उसका पूरा स्टॉक इन्वेंट्री मैनेज करती है। और आजकल क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजों की क्वालिटी की चेकिंग इतनी गहराई से होती है कि जब तक कंपनी हर तरह से परफेक्ट नहीं हो जाती, यही प्रयास करता है कि चीजें अब तक लोगों तक नहीं पहुंचे, नए अनाउंसमेंट हो। लेकिन फिर भी एक हिंट के रूप में एक बात बताना चाहता हूं। सुरेंद्र जी ताली बजाके मुझसे जो बुलवाने की कोशिश मैं फिर भी हिंट के रूप में बात, क्या है थोड़ा मैं आपका अपना हूं, कंपनी का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। हाँ, तो थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूं कि जून 2019 के बाद अगर आप अपने आप को कमरे में बंद करो, कमरे के पीछे से ताला लगाओ, पत्नी को बोल दो नीचे से खाना खिसकाती रहे, कमरे के अंदर बाथरूम हो जिसमें आपके पानी वानी की व्यवस्था पूरी चलती रहे, 1 महीने बाहर नहीं निकलोगे तो बिजनेस दुगना हो जाएगा। इतने प्रोडक्ट्स आ गए। कंपनी की तैयारी की चिंता छोड़िए। कंपनी तो अद्भुत कर रही है, कंपनी तो जो भी कुछ कर रही है अद्भुत कर रही है। आप अपनी तैयारी की शुरुआत करो, अपनी तैयारी को अंजाम दो, अपनी तैयारी को बड़ा प्लान करो। और अगला प्रोग्राम जो है 2 अप्रैल को होगा। मैं चाहता हूं उनके लिए आप एक बार बड़ी जोरदार ताली बजाएं। मिस्टर सुरेंद्र भट्ट, और मैं एक बात कहना चाहता हूं यहां पे कि 2 अप्रैल की तैयारियों करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखो, इस बिजनेस को अगर समझना अच्छे से, अगर अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना आपको, इस बिजनेस में आप ज्वाइन करते हो
ज्वाइन करने के बाद फैक्ट्री कंपनी लगाती है, प्रोडक्शन कंपनी करती है, क्वालिटी कंट्रोल कंपनी करती है, मैनेजमेंट कंपनी करती है, सप्लाई कंपनी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करती है, आपके पैकेजिंग, लेबलिंग, टैक्सेज, सब सारा काम कंपनी करती है। बाकी बात आती है कि जब सारे काम कंपनी करते हमारा रोल क्या है? मैं आपका रोल बताता हूँ सही तरीके से। आपका काम है जो हमने किया, जो मुकेश जी, हमने, बीसी जी ने, प्रहलाद जी ने, हमने शुरुआती दौर में उस नियम का पालन किया और वो नियम आज तक सभी का काम कर रहा है। यही वजह है कि वो डुप्लीकेट होता जा रहा है कि एक नियम बनाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप जब भी मीटिंग में आओ, आप कुछ लोगों को साथ लेके आओ, खाली मत आओ। देखो मीटिंग मिस मत करो और जब भी मीटिंग में आओ तो खाली बताओ, साथ लेके आओ, किसी की जरूरत नहीं आओ। और एक नियम बनाओ कि कम से कम 2 लोग साथ आएंगे। कर सकते हैं सर? yes. कम से कम 2 आदमी, तो 2 आदमी तो साला कुछ भी, आज से सोच रहा कि अगली बार आएंगे तो 2 आदमी साथ आएंगे, कम से कम 3, 4, 5, 50 लोग, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा पे कोई पाबंदी नहीं है, ज्यादा पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कम पे पाबंदी है। कम से कम 2 आदमी आपके साथ आने चाहिए। कर सकते हैं ऐसा कमिटमेंट? yes. एक बार हाथ लगा कर कितने लोग कमिट कर सकते हैं? कम से कम 2 आदमी। अभी मुझे थोड़ा सा ही लगा कि कुछ लोगों के हाथ उतने सीधे खड़े नहीं, जितने हो जाने चाहिए, और कुछ लोगों ने कोशिश की, हाथ नहीं निकल पाए। देखो मेरा ही कहना है कि क्योंकि मैं आपका बड़ा हूं, आपका दादा हूं, तो मैं थोड़ा सा आपको एक कमिट कराना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा वादा करो कि आपके साथ 2 आदमी जरूर आएंगे। ला सकते हैं? yes. अरे मैं कहता हूं नहीं मिलता है, साले को ले आओ। वो तो बेचारा कभी मना करता ही नहीं, वही तो ऐसा प्राणी जो बोला यस सर के अलावा बोलता नहीं। साले को ले आओ, जीजा को ले आओ, मामा को ले आओ, किसी को 2 आदमी चाहिए नहीं चाहिए। 2 आदमी आपको लाने ही पड़ेंगे, पक्का। कर सकते हैं? yes. 100% कर सकते हैं? yes. तो मैंने काम किया आज कि व्हाट्सएप की जो प्रोग्राम की जो टिकट है मैं एडवांस में लेके आया हूं, और यहां से निकलने के साथ साथ आपको 3 टिकट लेनी पड़ेगी। हर आदमी को 3 टिकट लेनी पड़ेगी। देखो परेशान मत हो ना, अगर कोई आदमी कहता मैं तो 3 टिकट नहीं ले सकता, मेरी गारंटी नहीं है, तो मैं एक तरीका दे रहा हूं उसको, बाहर एक रजिस्टर रखवा देते हैं जिसमें वो साफ साफ लिखेगा कि श्रीमान महोदय फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैं आज के बाद बिजनेस करने के लायक नहीं हूं, मेरा रेजिग्नेशन स्वीकार किया जाए, और नीचे 4-5 साइड ठोक दो, मिले नहीं मिले। इस धरती पे बहुत मिलने से अच्छा है। देखो चलेगा ही नहीं, इसको काम करने का फायदा क्या? ये नहीं दुखू करके कभी कभी कर ले, उससे कभी कुछ नहीं होता। कान मारना पक्का करना है, पक्का कर सकते हैं? yes. एक काम और करते हैं, एक काम और करेंगे, आज मार्केट में जाएंगे, संडे का दिन है लेकिन मार्केट खुला है, ओरिजिनल क्वालिटी का जहर खरीदो। और जो 3 टिकट यहां से मिलेंगे उनको रखो इस वाली जेब में, और जहर की पुड़िया रखो इस वाली जेब में, है ना? और कसम खा लो कि या तो ये काम आएगा कर सकते हैं वादा? yes. आपने एक तो क्या कोई भी बात और सीरियस टॉपिक को मजाक में ले लिया, जहर खाने जैसी चीज को मजाक में ले लिया। कैसे आपको कोई मोटिवेट करे तो कैसे करें? लेकिन दोस्त एक लास्ट बात बोल के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। 18 साल में बिजनेस मजाक में खड़ा नहीं। लोग कहते हैं कि बातों बातों कहते हैं कि खून पसीने से बिजनेस को बड़ा किया है। इसकी यात्राओं की अगर स्टोरी आप एक करके देखें, उस पहले दिन की बात जब कंपनी का जो फॉर्म ऑनलाइन छोड़ के कंप्यूटराइज नहीं था, पेपर को प्रिंट आउट करके निकाला जिसमें फॉर्म भर के मैंने शुरुआत की। वो पहले दिन की शुरुआत जब पहले कंपनी के किसी सेंटर पे कोई भी रीपर्चेज का सिस्टम नहीं था, किट होती थी, पैसा दिया काम करता, पूरे हिंदुस्तान में पिकअप सेंटर नहीं था। और जो किट होता था उस शुरुआत में तो किट का डब्बा भी तैयार नहीं था, फिर बाद में जब डब्बा तैयार हुआ तो ऐसा नहीं था कोई कंपनी डब्बा के पहुंचा रही होगी, जाके लाना पड़ता था, खुद उठा के लाना पड़ता था। ये शुरुआत की हमारी। शुरुआत करने के बाद कागज की पर्चियों भी बनते थे। जब प्रोडक्ट आना शुरू हुए, हम पर्चियां, जब कोई दिल्ली, पटना, रांची, जयपुर कहीं भी होगा तो पर्ची वहां से कंप्यूटर का बिल काट, मतलब पर्ची पे बिल काट के वो पर्चियां भिजवा भिजवाते, उन पर्चियों की कोई कंपनी में फिलिंग होती, तब जाके कंपनी के बिल कटते थे। ये शुरुआती दौर, लेकिन उस टाइम में भी जोश में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि विजन था कि चीजें तो सब ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये बिजनेस पे आज काम कर लिया तो इस हिंदुस्तान को जो नारा दिया गया है,
आर्थिक आजादी का अभियान ये होके रहेगा, ये होके रहेगा।